मूवी का स्टार्ट एक प्लेन से होता है जहाँ एक लड़का बैठा हुआ था। वो अपने साथ बैठी लड़की से कहता है, मैंने एक वीडियो देखी थी जो बहुत अजीब थी। जब मैंने इस वीडियो को पूरा देखा था तो मुझे एक फोन आया था कि 7 दिन बाद मेरी मौत हो जाएगी। वहीं एक बैठी और लड़की कहती है कि मैंने भी इस वीडियो को देखा था। अब इस लड़के के पास थोड़े दिन थे जिंदा रहने के लिए। ये लड़का वॉशरूम में चला जाता है। वो लड़की भी इसके पीछे ही जाती है। वो इससे पूछती है कि तुमने वीडियो की कॉपी बनाई थी। लड़का कहता है कि नहीं, मैंने वीडियो की कॉपी नहीं बनाई थी। वही पायलट की स्क्रीन से एक आत्मा निकलकर इस प्लेन को क्रैश कर देती है जिससे इस लड़के की मौत हो गई थी। फिर काफी टाइम बाद दिखाया जाता है कि एक प्रोफेसर वीसीआर खरीदकर अपने घर लाता है। इसके अंदर से एक टेप निकलती है। ये वही अस्मारा की कर्स टेप होती है। इस पूरी टेप को देखने के बाद इसे भी फोन आता है। इसमें सिर्फ इसे यही कहा जाता है कि 7 दिन। नेक्स्ट जूलिया को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड टैबी से प्यार करती है। टैबी अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ टाइम के लिए कहीं जा रहा था। दोनों एक दूसरे से वीडियो कॉल पर डेली बात करते थे। जूलिया रात को सोती है तो इसके ड्रीम में टैबी का भूत आता है जो जूलिया पर हमला कर रहा था। जूलिया ये सब देखकर डर जाती है। जब ये उठकर देखती है तो वहीं इसे अपने कंप्यूटर पर टैबी की कॉल आ रही थी। जब इस कॉल को रिसीव करती है तो वहाँ एक लड़की थी जो काफी डरावनी होती है। वो इससे टैबी के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पर है और मैं आ रही हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। अब जूलिया उस हॉस्टल जाती है जहाँ टैबी रहता था और टैबी यहाँ पर नहीं था। जब वो इसका टाइम टेबल चेक करती है तो इससे पता चलता है इस टाइम वो अपना लेक्चर लेने गया हुआ है। फिर ये उस प्रोफेसर से मिलती है जिसने वीसीआर खरीदा था। ये इससे टैबी के बारे में पूछती है। प्रोफेसर कहता है मैं नहीं जानता कि टैबी कहाँ पर है। फिर जूलिया को प्रोफेसर पर शक होने लगा था। ये प्रोफेसर का पीछा करती है। प्रोफेसर लिफ्ट से फ्लोर नंबर 7 पर जाता है। जब ये भी फ्लोर नंबर 7 पर जाने के लिए क्लिक करती है तो वो क्लिक नहीं होता। इसके पास एक चाबी थी। जब वो इस चाबी को लिफ्ट पर लगाती है तो लिफ्ट अपने आप 7 फ्लोर पर चली जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद इसे एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिससे इसे पता चलता है प्रोफेसर अपने स्टूडेंट के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ये एक्सपेरिमेंट अस्मारा के टेप वीडियो पर था। इस एक्सपेरिमेंट में टैबी भी शामिल था। यहाँ पर काफी सारे और स्टूडेंट भी थे और वो लड़की भी यहाँ पर थी जिसे जूलिया ने वीडियो कॉल पर देखा था। इस लड़की का पीछा करती है। इस लड़की ने भी वो वीडियो टेप देखी हुई थी। आज इसका आखिरी दिन था। जूलिया इसके पास जाकर टैबी के बारे में पूछती है। वो इसे कहती है कि मैं तुम्हें सब बताऊंगी, उससे पहले तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। इतनी देर में इस लड़की के फोन पर टैबी का मैसेज आता है। जूलिया इस मैसेज का रिप्लाई करती है कि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आई हूँ। टैबी कहता है ये लड़की तुम्हें एक वीडियो टेप दिखाएगी, तुम वो वीडियो मत देखना। जूलिया इस मैसेज को देखने के बाद खुद को वॉशरूम में बंद कर लेती है। ये लड़की जूलिया को बाहर आकर वीडियो टेप देखने को कहती है पर ये बाहर नहीं आती। इतनी देर में उस लड़की का टाइम खत्म हो चुका था और अस्मारा टेप से बाहर आकर इस लड़की को मार देती है। नेक्स्ट टैबी जूलिया से आकर पूछता है क्या तुमने उस वीडियो टेप को देखा था। जूलिया कहती है कि मैंने उस वीडियो टेप को नहीं देखा और प्रोफेसर भी इस टेप का हिस्सा था और अब मेरे पास सिर्फ 12 घंटे हैं। टैबी ने भी इस टेप की कॉपी बनाई हुई थी। अभी टैबी की जान बचाने के लिए इस टेप को देख लेती है। फिर इसे भी फोन आता है। जब ये फोन उठाती है इसे भी कुछ विजन आते हैं जिससे इसका हाथ जल जाता है। टैबी जूलिया से कहता है कि तुम्हें ये टेप नहीं देखनी चाहिए थी। इसके बाद ये जूलिया को प्रोफेसर के पास लेकर जाता है। प्रोफेसर कहता है तुम्हें इस टेप की कॉपी बनानी चाहिए ताकि वो टेप किसी और को दिखाकर तुम्हारी जान बचाई जा सके। फिर ये इस टेप की कॉपी बनाने की कोशिश करती है पर कॉपी नहीं होती। प्रोफेसर जब देखता है तो इसे पता चलता है कि इस टेप में कुछ नए विजन ऐड हो गए हैं जिसमें एक पुराने चर्च की फोटो भी थी। इनको पता था कि ये चर्च कहाँ पर है। फिर जूलिया और टैबी उस टाउन में आते हैं जहाँ एक लेडी इनको बताती है वो चर्च आज से काफी सालों पहले बंद हो गया है। जूलिया को यहाँ पर एक फोटो नजर आती है जिसमें 3 लड़कियाँ थी। जूलिया इनमें से एक लड़की को पहचानती थी। लेडी बताती है इसका नाम एवलीन है, तुम इसे नहीं देख सकती, 30 साल पहले गायब हो गई थी। एवलीन अस्मारा की बायोलॉजिकल मदर थी। ये उस चर्च तक पहुंच जाते हैं जहां अस्मारा के ताबूत को दफनाया गया था। जब ये ताबूत को तोड़ते हैं तो इसके अंदर उसकी लाश नहीं थी। वहीं एक आदमी इन दोनों को एक आदमी के पास लेकर आता है जो ब्लाइंड था। इसका नाम गैलन होता है। ये इनसे पूछता है कि तुम लोगों ने उस ताबूत को क्यों तोड़ा। जूलिया कहती है मुझे एक ड्रीम आया था कि अस्मारा की लाश को खत्म करना है। गैलन बताता है कि इस चर्च का फादर अस्मारा की लाश को यहाँ से निकाल कर कहीं और दफना चुका था।
दूसरी तरफ प्रोफेसर को फोन के निशान से कुछ पता चलता है। अब ये भी टेबी और जूलिया के पास जाने लगा था। नेक्स्ट ये दोनों वापस जा रहे थे। रास्ते में इसे एवलिन नजर आती है जो एकदम से गायब हो गई थी। फिर ये दोनों एक कार का एक्सीडेंट देखते हैं। जब इस कार को देखते हैं तो उसमें प्रोफेसर था जो मर चुका था। जूलिया के हाथ पर जो फोन की वजह से निशान बना हुआ था वो इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। टेबी और जूलिया एक होटल में आते हैं। वहाँ की ओनर एवलिन के बारे में जानना चाहता था। वो लेडी बताती है कि एक दिन एवलिन अचानक गायब हो गई थी। इसके बाद उसका पता नहीं चला कि वो कहाँ पर है। जूलिया को लगता है कि चर्च के अंदर कोई सीक्रेट है। वो उस चर्च के अंदर चली गई थी। इसे चर्च के फ्लोर पर कुछ निशान नजर आते हैं। जब वो इसे तोड़ती है इसे पता चलता है इसके अंदर एक बेसमेंट है। जब वो जाकर देखती है तो इसे कुछ सामान नजर आता है जो बिखरा पड़ा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे यहाँ पर कोई रहता था। वहाँ दीवार पर लाइनें बनी हुई थी। वो समझ गई थी कि यहाँ अस्मारा की मॉम एवलिन को कैद किया गया था और इसका रेप चर्च के फादर ने किया था। जूलिया सब सच जानने के बाद गैलन के पास जाती है और इसे सब सच बता देती है। गैलन इस पर हमला कर देता है। यहाँ ये बात पता चलती है कि यही वो फादर है जो अस्मारा का बायोलॉजिकल फादर था। इसी ने एवलिन का रेप किया था और इसने काफी टाइम तक एवलिन को चर्च में रखा था। और वो ये बताता है कि मैंने खुद की आंखें इसलिए जाया करती क्योंकि अस्मारा वो विजन दिखाती थी। तुमसे पहले भी काफी लोग यहाँ मुझे मारने के लिए आ चुके हैं जिन्हें अस्मारा ने विजन दिखाए थे। मैंने उन सबको मार दिया था। अब तुम्हारी बारी है। इससे पहले कि जूलिया को मारता वो भागकर छुप जाती है लेकिन ये फिर भी जूलिया तक पहुंच जाता है। जूलिया गैलन को धक्का देती है। ये सीढ़ियों से नीचे गिरते हुए बेहोश हो गया था। इतनी देर में यहाँ पर टेबी भी पहुंच जाता है। इसे भी गैलन के बारे में सब पता चल गया था। जूलिया बेसमेंट में जाकर एक कच्ची दीवार देखती है जिसके पीछे अस्मारा की स्कल थी जिस काम के लिए ये लोग यहाँ पर आए थे। गैलन कहता है कि अगर तुमने इसके स्कल को जलाया तो इवल शक्ति आजाद हो जाएगी तो वो पूरी दुनिया को तबाह कर देगी। वहीं जूलिया के फोन में अस्मारा आ गई थी। साथ में बहुत सारी मक्खियां भी आती हैं जो अस्मारा का रूप धार रही थी। ये गैलन की आंखों को ठीक कर देती है जिससे वो देखने लगा था। अस्मारा इसे मार देती है। ऐसे इसने अपना और अपनी माँ का गैलन से बदला ले लिया था। अस्मारा इन दोनों को कुछ नहीं कहती। ये दोनों अस्मारा का स्कल जला देते हैं और आखिर में दिखाया जाता है ये दोनों वापस अपने शहर में चले गए थे और यूं मूवी का एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारे चैनल को 2% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है जबकि 98% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। सो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत अहम है।